हेलो साथियों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अपने बेसिक शिक्षा विभाग में चहक 2 कार्यक्रम चल रहा है और चहक 2 के अंतर्गत आपको शिक्षक डायरी भरनी है कक्षा 1 के लिए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कक्षा 1 की। वो हमें किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्ताह 4 लिखा हुआ है। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीष्म अवकाश से पहले की कंप्लीट शिक्षक डायरी। जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सबसे अच्छा, कि यहाँ पूरी ग्रीष्म अवकाश से पहले की शिक्षक डायरी आपको एक साथ मिल जाएगी। दोस्तों, आज की शिक्षक डायरी जो हमारे साथ कंटिन्यू बना रहे हैं साथी, उनके लिए चहक 2 के अंतर्गत यहाँ पर हमारी जो सप्ताह 3 थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी हमारे 6 मई को, 7 मई संडे अवकाश, 8 मई से हमारा 4th सप्ताह स्टार्ट हो गया था। अब उस सप्ताह की पूरी पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। दोस्तों, आपको सामने एक अच्छे से हम इस वीडियो को लेके आ रहे हैं। एक बात और बता दूं कि हमने एक ग्रुप बनाया है जो कि कक्षा 1 के जितने भी हमारे आंगनवाड़ी के नोडल और कक्षा 1 के नोडल हैं उनके लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया है, जिससे कि वहाँ पर हमारे साथी आपस में अपना कंटेंट एक दूसरे को दे सकें, टीएलएम वगैरह जो भी अपना बनाते हैं। उसके अलावा जो शिक्षक डायरी है वो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराता हूँ किस तरह से आपको लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 8 मई 2023, यानी हमारा जो सप्ताह है वो चौथा है। ठीक है, सप्ताह 4 8 मई यानी सोमवार से शुरू हुआ। क्लास कौन सी है हमारी? क्लास है आपकी 1+B यानी कक्षा 1 और बाल वाटिका। अब हमें शिक्षक डायरी में लिखना क्या है, कुछ कॉमन चीज़ें हैं, मैं बार बार बता देता हूँ। विषय में हमारे सभी विषय रहेंगे बच्चों के, एक साथ हम यूज करते हैं। लर्निंग आउटकम में हमें मॉर्निंग सर्किल इसको लिख देना है। स्वतंत्र खेल, भाषा और साक्षरता कौशल चलेगा। उसके बाद कला संबंधित गतिविधियाँ, ये भोजन से पहले। भोजन के बाद हमारा चलता है गणित, ईवीएस, बाहरी खेल और गुड बाय सर्किल टाइम, ये लास्ट पीरियड रहता है। ठीक है, उसमें क्या है कि ये कुछ कॉमन चीज़ें मैं बता दूं आपको। ये सबसे पहला मॉर्निंग सर्किल टाइम ये कॉमन रहेगा, क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो उनका स्वागत, उसके बाद उनसे प्रार्थना कराएंगे, उसके बाद उनके स्वास्थ्य की जांच करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और उसकी शारीरिक गतिविधियाँ भी कराएंगे। तो ये चीज़ें हर डे आपकी सेम रहेगी, तो मॉर्निंग सर्किल टाइम सेम रहता है। उसके बाद स्वतंत्र खेल डे के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, और उसके बाद आता है भाषा और साक्षरता कौशल। ये चीज़ें आपकी अलग अलग रहती हैं और मैं इनको इसीलिए वीडियो में पॉज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको गणित मॉर्निंग यानी भोजन से पहले का इतना कंटेंट लिखना है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये आप इसको, अगर मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ इसलिए कि इससे कि आप आसानी से कुछ भी अगर डाउट लगता है कि क्या लिखा हुआ है नहीं समझ में आए, वैसे तो समझ में आता होगा लेकिन बाई चांस कुछ रहता है तो मैं उसको बता देता हूँ। जैसे कि अगर भाषा और साक्षरता कौशल की बात करें तो मौखिक खेल, नाम बूझो तो जाने, प्रथम वर्ड, अक्षर की संगति ध्वनि से शुरू होने वाली वस्तुओं के नाम का पता लगाना है। ठीक है, बिग बुक से हमें एक कहानी पढ़कर सुनाना है, वो चर्चा करना, इतना हमारा रहता है भाषा और साक्षरता कौशल में। उसके बाद कला संबंध गतिविधियों में आकृतियों में रंग भरवाना है बच्चों से। अगला भोजन के बाद जो ईवीएस चलेगा उसमें क्या है, हमारा भारी और हल्के की अवधारणा बनवानी बच्चों के साथ। और बाहरी खेल में हमें टीपी टीपी टाप रंगों के नाम बताने का खेल चलेगा। और उसके बाद गुड बाय सर्किल टाइम में हम शिक्षक दिन भर की गतिविधियों पर चर्चा करेंगे बच्चों के साथ, और उसके बाद बच्चों से अभिभावक के साथ गतिविधियों को साझा करने के लिए भी कहेंगे और अगले दिन की हम अपनी योजना बनाएंगे। तो ये था सोमवार का। बात करें मंगलवार यानी आपका 9 मई का, तो आप देख सकते हैं ये हमारा मॉर्निंग का है, यानी भोजन से पहले का मॉर्निंग सर्किल टाइम वाला और से लेकर के और यहाँ तक आपका गतिविधियाँ, कला संबंधी गतिविधियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। गुड़िया घर, क्योंकि ये तो हमने बताया सेम रहेगा, आपका समझ में आ गया होगा। इसमें स्वतंत्र खेल में गुड़िया घर रहेगा। भाषा और साक्षरता कौशल में परिचित शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना है और प्रथम ध्वनि पहचानना, जैसे कि स और त की। ठीक है, स और त से शुरू होने वाले शब्दों को बनाएंगे और उनके साथ उनको ध्वनि को पहचानने का अभ्यास कराएंगे। उसके बाद आता है साक्षरता कौशल के बाद हमारा ये जो रहता है ना कोष्टक वाला, ध्यान रखना, ये हमारा बिग बुक का रहता है। शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी को पढ़ेंगे यानी साझा पठन, और परिचित शब्दों को पहचानना यानी लोगोग्राफिक पठन भी करेंगे। उसके बाद कला संबंधित गतिविधियों में चिपककार यानी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके गोलों को किसी
आकृति में भरना होगा। ठीक है, तो इस या तो टुकड़े कर सकते हैं या गोल गोल कर सकते हैं और उनको कोई आकृति बनानी होनी। ठीक है, अब आगे आती है हमारी नेक्स्ट भोजन के बाद, मिड डे मील के बाद, यानी गणित ईवीएस, बाहरी खेल और गुड बाय सर्किल। ये सब सेम रहता है। इनमें चीज़ें आ जाती है जैसे चरणबद्ध तरीके से हमें पिक्चर कार्ड के साथ रोटी कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये बच्चों के साथ साझा करना है। सुबह से रात तक आप क्या करते हैं ये भी हमें इसी में गणित और ईवीएस में रखना है। बाहरी खेल में मेढक की दौड़ खेल कराएंगे और ये वाला भी इस समय अभी सेम चल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप सेम एज पूरे सप्ताह लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है बुधवार, यानी हमारा डे आ गया बुधवार और 10 मई। ठीक है, इसमें आपको बता दिया मॉर्निंग सर्किल टाइम सेम रहेगा, स्वतंत्र खेल में कला कोना रहेगा। भाषा शब्द कौशल में परिचित शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना होगा और प्रथम ध्वनि पहचानना, जैसे पिछली बार सा था और स के साथ साथ दूसरा क्या था हमारा स और त था। अब यहाँ पर हमारा सेम वर्ड चेंज कर दिया गया, केवल ब और ल हो गया है। ठीक है, अपनी भाषा में परिवेशी चित्रों पर चर्चा करना है। ठीक है, उसके बाद कला संबंधी गतिविधियों में अलग अलग जानवरों के मुखौटे बनाना और उससे जुड़े अभिनय करना। ये 10 मई का अगर हम बात करें तो पैटर्न बनाना वस्तुओं के साथ, तितली की चाल खेल चलेगा और गुड बाय सर्किल टाइम दिन भर की गतिविधियों को पर बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, ये सेम रहेगा। दोस्तों एक बात और बता दूं, जहाँ स्थानीय अवकाश रहता है, जैसे कि यहाँ अगर एटा में और कासगंज में बात करूँ या फिर जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से अवकाश घोषित किया गया है, जैसे कि 11 मई को वोट पड़ रहे हैं, वोटिंग हो रहा है, तो इसलिए इसकी गतिविधि को आप इस डे को आगे और पीछे एडजस्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आज का बुधवार का सप्ताह 4। आपने इसको अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। अब आता है 11 तारीख, यानी 11 मॉर्निंग सर्किल टाइम आ गया। देखिए एटा में 10 और 11 दोनों का था अवकाश, कासगंज में 11 का है। या अदर जगह पे भी अलग अलग तरीके का अवकाश हो सकता है, स्थानीय अवकाश के अकॉर्डिंग आपको इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने सारी लिख दी आपकी। स्वागत प्रार्थना ये सेम रहेगा, यहाँ पर स्वतंत्र खेल में किताब कोना चलेगा और भाषा और साहित्य कौशल में अब तक सीखे गए वर्डों की पहचान वो मिलान एक जैसे वर्डों की करेंगे, एक जैसे वर्ड मिलाएंगे, बच्चों से मिलवाएंगे, जैसे आ और आ आगे पीछे बना दिए, सा आगे पीछे बना दिया और उसको एक साथ मिलवाएंगे। किताब पढ़ने के मौके देंगे बच्चों को। ये हो गया जो हमारा बिग बुक वाला था, जिसको देखकर कहानी बनाने का अनुमान लगाने को कहेंगे। कला संबंधी गतिविधियों में मुख्य चित्रकारी रहेगी। अगला आता है गणित और ईवीएस में। आप देख सकते हैं परिणाम के साथ आपको क्या है, 1 से 10 के समूह को बनाए कागज़ के गोले बना करके 1 से 10 तक। ठीक है, कागज़ के गोल गोल गोले बनाएंगे और उसके बाद 1 से 10 तक की परिणाम को उनको समझाएंगे। बाहरी खेल में लंबे व छोटे कदम उठाने का खेल कराएंगे और ये गुड बाय सर्किल टाइम आपको बता दिया सेम रहेगा। ठीक है, ये बृहस्पतिवार यानी अब आ गया अगला शुक्रवार यानी हमारी 12 मई शुक्रवार दिन रहेगा। चौथे सप्ताह में हमारा मॉर्निंग सर्किल टाइम सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक बिल्डिंग स्वतंत्र खेल में चलेगा। ठीक है, इसके बाद इसको आप लिख सकते हैं, ये क्या है, मॉर्निंग से MDM से पहले का यानी भोजन से पहले का। शिक्षक द्वारा मौखिक कहानी सुनाना, सीखे गए वर्डों की आकृति में उंगली से हवा में, रेत में, पीठ पर या पानी पर बनाए का अभ्यास करना। जिन वर्णों को सीखा है बनाना उनको हम रेत में बनवा सकते हैं, उनकी किसी की पीठ पर बनवाने को कह सकते हैं, खेल खिला सकते हैं, क्या बनाया बताओ, और हवा में भी बना सकते हैं, पानी में भी बना सकते हैं, ये अभ्यास कराना है। कला संबंधी गतिविधियों में बच्चों से पहले सुनाई गई कहानी, ठीक है, कविता के आधार पर कोई भी चित्र बनाने को कहना है। अगला गणित और ईवीएस में पानी से एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, पानी में क्या क्या घुलता है, पानी में क्या क्या तैरता है और क्या डूबता है। पकड़म पकड़ाई खेल बाहरी खेल में चलेगा। ठीक है, और गुड बाय सर्किल टाइम सेम रहता है, आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट डे शनिवार का क्या रहता है कि ये चीज़ें तो मॉर्निंग सर्किल टाइम वाला तो सेम चलेगा, स्वतंत्र खेल भी चलेगा, लेकिन बाकी चीज़ों को आपको एक ही चीज़ों में रखना है। ये इसमें भी हम इस पीरियड में सारे पीरियड में देखिए क्या क्या कॉमन है। मॉर्निंग में इन दोनों पीरियड में क्या है, जो चलो दोहराएं, यानी आप सप्ताह भर की जो गतिविधियाँ कराई थी उन्हें बच्चे दोहराएंगे और अवलोकन के द्वारा हम उनका आकलन भी करेंगे। और इधर आपकी क्या होगी, साप्ताहिक पुनरावृत्ति होगी भोजन के बाद। बच्चों का मनपसंद खेल कराएंगे, इसमें दिन भर की गतिविधियों पर बच्चों के साथ बातचीत करेंगे और अभिभावक के साथ इन्हें साझा करने की कहेंगे और अगले दिन की तैयारी करेंगे। तो ये था सप्ताह 4 और अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका ग्रीष्म अवकाश से पहले का पूरा शिक्षक डायरी एक साथ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।